आइए आज फिर से एक बार प्रार्थना से शुरू करते हैं। आज का एस्तर का 3 अध्याय जो मैंने सीखा है, और इस एक छोटी प्रार्थना मैं करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपकी महान दया करुणा के लिए, तरस के लिए, अनुग्रह के लिए जो आप मेरे जीवन में करते चले आ रहे हैं। हर एक बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हर एक आशीष आपकी ओर से मिलती है। अपने आप में कुछ भी नहीं, कोई भी औकात नहीं, कोई काबिलियत नहीं, कोई योग्यता नहीं, लेकिन प्यारे पिता आपकी दी हुई आत्मा के द्वारा आप हमें चलाते हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ वचनों के लिए जिसके द्वारा बहुतेरी बातों को आपने दिखाया और सिखाया है। और हम सब मिल करके प्यारे पिता एक बार फिर से आपके चरणों में आकर के आपके नाम की महिमा करने चाहते हैं, ताकि ये वचन जो आपका दिया हुआ है और इसके द्वारा जो भी आप हमें बताते हैं हमारे जीवन के लिए, सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा मिले। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करे, मेरी सहायता करे। धन्यवाद से विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो कल के दिन तक हम लोग जो कुछ देखे उन बातों को, पहला और दूसरा अध्याय में, तो तीसरा अध्याय में यहाँ पर हेडिंग में लिखा है, हामान के द्रोह के कारण यहूदियों को सत्यानाश करने की आज्ञा का दिया जाना। और उसके बाद इन बातों के बाद, मतलब पहला और दूसरा जो बीत गया, तो इन बातों के बाद जो राजा शहर्ष रहता है, वो आगामी हमदाता का पुत्र जो रहता है हामान, उसको एक ऊंचा पद, एक अच्छा पोस्ट दे देता है, और उसको एक इम्पोर्टेंट पर्सन जान करके उनके साथी हाकिमों के सिंहासन से भी ऊंचा सिंहासन ठहरा देता है उसके लिए, उन्हें बहुत ऊंचे पद में उसको रख देता है। और सब कर्मचारी और जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, हामान के सामने झुककर दंडवत करते थे, परंतु मोर्दके जो रहता है वो कभी नहीं करता था। सब जानते हैं इस बात को, न कभी झुकता था और इस आज्ञा को वो नहीं मानता था। और जो भी राजा के कर्मचारी थे जो वहां पे रहते थे, वो मोर्दके से पूछते भी है तो कि तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है, और वो प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे, परंतु वो नहीं मानता था। वो बिल्कुल बात को सुनता ही नहीं था और कभी वो नहीं झुका हामान के सामने। और उसके बाद उन लोगों ने, हामान ने उनको बता दिया कि मैं यहूदी हूं करके, और वो लोग जा करके हामान को बता देते हैं कि हामान जब देखता है कि मोर्दके नहीं झुकता है, ना मुझको दंडवत करता है, तब बहुत गुस्से में आ जाता है वो, और वो सोचता है कि इसके ऊपर हाथ क्या चलाना, इससे अच्छा मैं जा करके राजा को ही इसके बारे में बताता हूँ। तो उसके बाद हामान क्या करता है, शहर के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्दके की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकालता है। ये इनकी, इसके मन में दुष्टता ही आती है, क्योंकि वो ऊंचा पद पा करके घमंड का जीवन उसके जीवन में आ जाता है, और इस कारण से वो उसको जान जाता है जबकि ये यहूदी है, तो उनके साथ रहने वाले सारे लोगों को जो यहूदी है उस जाति को जान करके उसको भी विनाश कर डालने का युक्ति निकालता है। अब इसके दिमाग में जो बात आती है वो जाकर के राजा से कहता है, और यहाँ पर लिखा है, राजा शहर्ष के 12वें वर्ष के निसान नाम पहले महीने में, तीसरे वर्ष स्टार्ट हुआ शहर्ष राजा का वो जो था राज्य, और 7वें वर्ष में एस्तर रानी गई उसके पास, और ये 12वें वर्ष में निसान नाम जो था वो पहला महीना था, फर्स्ट, जैसे जनवरी अभी है फर्स्ट है उस टाइप का। तो 12वां वर्ष मतलब 5 साल और एस्तर वहीं रही, उसी महल में रही, और वो अंडर उसके ही रही, मुर्दके के, उसी के पालन पोषण में बनी रही वो, और अपनी जाति नहीं बता रही थी तब तक भी। और इस रीति से 12वां वर्ष आ जाता है, 5 साल बीत जाते हैं उसके बाद, और पहला जो महीना रहता निसान, और उस दिन हामान ने क्या, उसका नाम है वर्ष के निसान नाम पहले महीने में, हामान ने आदार नाम 12वें महीने तक, मतलब वहां से लेकर के पहले महीने से लेकर के 12वें महीने का जो लास्ट रहता आदार नाम महीने का नाम, वहां तक एक एक दिन एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाने का सोच लेता है, और जा करके राजा शहर को क्या बताता है,
वो इतना चालाक रहता है कि वो बताता नहीं है कि यहूदी लोग हैं। मैं इस बात को जब पढ़ रही थी तो देखी, वो नहीं बताता है, बड़ी चालाकी से वो राजा के मन को इन बातों की ओर फेरता है। और वो कहता है कि तेरे राज्य के सब प्रांत में 8 पद रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। मतलब ऐसी जाति है जो तेरी नियम और आज्ञा को नहीं मानते हैं, और ये इनको नहीं रहना चाहिए, इसलिए इनको हटाने के लिए वो उपाय करने के लिए राजा के पास जाता है और कहता है कि यदि तेरे को स्वीकार हो तो उसको उनको नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए। और इतना ये है कि वो अपने भंडार से क्या करता है, रिश्वत देता है। राज के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कार चांदी दूंगा बोलता है। और उसके बाद राजा अपनी अंगूठी का वो लगा देता है, सील लगा देता है। और लेकिन राजा को नहीं पता था कि ये यहूदियों के विषय में बोल रहा है। और उसमें लिखा हुआ है कि जो यहूदियों का बैरी था हामान को दे देता है चिट्ठी को। और उसके बाद बोलता है कि ये हामान से कहता है, चांदी तुझे दे दिया है, लोग भी दे दिया हूं, तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा व्यवहार कर। उसके बाद 12वें पद से बता रहा है कि पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए उस आज्ञा के अनुसार, और सब अधिपतियों, सब प्रांतों के प्रधान, देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा शर्स के नाम से लिखी गई, और राजा उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई, सील लगा दी गई। और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा, कुरियर लिखा हुआ है इंग्लिश में, भेजी गई कि एक ही दिन में अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी विध्वंस, घात और नाश किए जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। अब इसके बाद सब कुछ जाकर के आज्ञा हर एक जगह में भेज दी जाती है। और ये जब आज्ञा शूशनगढ़ में, वहीं पर जहां पर है वहां के लोग, ये आज्ञा वहां पर भी जब निकलती है, मिलती है वहां पर, तो लिखा है कि राजा और हामान तो जेवनार में बैठ गए। और इंग्लिश में लिखा है कि ड्रिंक करने बैठे, टू ड्रिंक लिखा है, जेवनार लिखा है। और राजा और हामान जेवनार में बैठ गए, खुश हो गए। वो हामान खुश हो गया कि अब तो राजा के नाम से निकल गया है, तो ये अच्छा है कि सारे लोग मार दिए जाएंगे, नाश हो जाएंगे। और परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। तो इस बात से भी प्रभु मुझको बताने लग गए कि इस बात की खबर यदि कभी मिलती है कुछ इस रीति से कि जिससे घबराहट हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि राजा और हामान की तरह अपने खाने पीने की चिंता में तो नहीं रहते हैं, अपने ही उसमें तो नहीं रहते हैं। वो क्या दर्द रहता है क्या तेरे अंदर की वो घबराहट के साथ कि ये लोग, अरे मेरे ही जाति के लोगों को नाश करने वाले हैं और ऐसा होने वाला है, तो क्या रिएक्शन तुम्हारा रहता है, तेरा रहता है। और उसके बाद जब 4 अध्याय है जो मैं बहुत पहले बताई थी उकसाने के विषय में, और इसमें भी हेडिंग में लिखा है मुर्दके एस्तर को विनती करने के लिए उकसाता है। तो ये मुर्दके का जो करेक्टर है इतना अच्छा है, जबकि वो जो कुछ कर रही है एस्तर ही है, लेकिन इसके पीछे जो उसका बहुत बड़ा हाथ है मुर्दके का। और वो जब जान लेता है क्या किया गया है, तो वस्त्र फाड़कर, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। वो किसी की परवाह नहीं किया, लेकिन वो दुख के मारे चिल्लाने लग गया ऊंचे शब्द से। और जब राजभवन के फाटक के पास पहुंचता है, और राजभवन के फाटक के भीतर किसी को जाने की आज्ञा नहीं रहती उस रीति से टाट पहन करके, तो वहां पर वो रुका रहता है। और इस विलाप को सुन करके वहां के यहूदी जो रहते हैं बहुत बड़ा विलाप करने लगते हैं, उपवास करने लगते हैं, रोने पीटने लगते हैं, और बहुत लोग टाट पहने राख डाले हुए पड़े रहते हैं। सबके अंदर वाकई में ये होने लगता है। तो इस प्रकार से प्रभु ने बताया कि जब कितने लोग नाश होने की दशा में हैं, तो क्या वो पीड़ा अंदर आ रही है क्या? क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि एस्तर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया
जो 7 सहेलियां मिली थी वो, और खोजो जो थे 7 और बहुत सारे और थे, उसको जाकर के बता देते हैं। और इसमें मेरे लिए लिखा हुआ है वचन में, कोष्टक में, रानी शोक से भर गई, पीड़ा में ऐंठ गई। मतलब इतना ज्यादा उसको ये नहीं पता था कि कारण क्या है, क्योंकि वो केवल ये पीड़ा से ये हो गई कि मुर्दके ऐसा चिल्ला चिल्ला के रो रहा है और बहुत ऊंचे शब्द से चिल्ला करके बोल रहा है वहां पर बाहर में, नगर के मध्य में जा करके, और वो टाट पहन लिया है और ऐसा से अपना वस्त्र उतार करके ऐसा सा काम कर रहा है, और सब लोग बहुत विलाप कर रहे हैं करके। तो ये पीड़ा से भर जाती है, इतनी तकलीफ इसको होती है। तो सच में प्रार्थना में इस प्रकार की पीड़ा मुझे और सबको होनी चाहिए इस दशा को देख करके। तो मुर्दके के पास वो कपड़े भेजती है कि ऐसा उतार और ये वाला कपड़ा पहन, लेकिन वो नहीं पहनता, उसको नहीं लेता है। और तब एस्तर राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, अब एक और खोजा है हताक नाम का, ये राजा का जो खोजा रहता है, ये जिसको राजा ने ठहराया था कि उस एस्तर के पास रहे, तो बुलवाकर आज्ञा उसको दे करके मुर्दके के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है, क्या कारण है। अब वो कारण पूछती है, क्या कारण है, जा पूछ तो क्या हो गया है, इसको टाट ओढ़ के और पूरा ये इतना रोना चिल्लाना कर रहे हैं, रो पीट रहे हैं, और फाटक के पास वो वहां पर है, कभी ऐसा नहीं हुआ है, परंतु आज क्या हो गया है। और कितने साल के बाद, मतलब तीसरा साल हो गया, 7वां साल हो गया, 12वां वर्ष आ गया 7 पद में। तो इतने साल तक एस्तर वहां रही, और उस बीच में ये वाला इंसिडेंस हो जाता है, हामान इतना दुष्टता कर देता है। और हताक जो रहता खोजा, फिर वो जा करके मुर्दके के पास जाता है और सब कुछ पता करता है, और वो सब बता देता मुर्दके, और उसके बाद बता देता है कि वो क्या करने वाला है हामान। वो राज भंडार में से कितना चांदी भर देने का वचन दिया, ये भी ठीक ठीक बतला देता है 7 पद में। और विनाश करने की जो आज्ञा सुशन में दी गई थी, उसका एक नकल भी हताक के हाथ में दे देता है, उस खोजे के हाथ में दे देता है, और एस्तर को दिखाने के लिए देता है, और सब हाल को बताने के लिए बोलता है, और कहता है कि आज्ञा देता है भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करे। और ये वचन जो लिखा है, गिड़गिड़ा कर विनती करे, और सही में प्रभु ने दिखाया कि क्या ऐसी पीड़ा रहती, जैसे रानी शोक से भर गई, पीड़ा से ऐंठ गई, दर्द से करा उठी, और उसके लिए बोल रहा है जा, और उनको उसको बोलना गिड़गिड़ा के विनती करेगी। तो वो गिड़गिड़ाना, जैसे दाऊद हमेशा चिल्लाता था, रात के समय हाथ उठा के चिल्लाता हूँ, बोलता मैं गिड़गिड़ाता हूँ, मैं शोक के मारे तड़प रहा हूँ, हमेशा वो बोलता ही रहता था, विनती करता ही रहता था। और इसलिए उसको एडवाइस करता कि जा हताक जा करके बता उसको, और ये सब कुछ बताना, ऐसा ऐसा मुर्दके हामान ने किया है करके। फिर हताक जो खोजा रहता है, वो एस्तर के पास जाकर मुर्दके का सारा बात बता देता है। उसके बाद जब उसको पता रहता है, तो वो कहती कि मैं तो, राजा का सोने का राजदंड बढ़ाएगा तभी मैं वहीं जा पाऊंगी, वही बचता है, और अब मैं तो अब 30 दिन के पास राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ, 11 पद के बीच में लास्ट में है। तो अब मुर्दके का क्या आंसर रहता है, एस्तर की बातें मुर्दके को सुनाई गई। अब फिर हताक आकर के वापस मुर्दके को बताता है कि वो बोल रही है भाई कि वो 30 दिन से राजा के पास बुलाई नहीं गई है, क्योंकि राजा जब बुलाता था तब वो जाते थे, तो जाती थी। तो मुर्दके को जब पता चलता है, तो इस बात को मुर्दके एस्तर से फिर कहला भेजता है उसके पास कि तू मन ही, मतलब ये चीज को मैं देखी, खोजा कितना विश्वास योग्यता से काम कर रहा था, उससे उसकी खबर उसके पास, उसकी खबर उसके पास, वो किधर इधर उधर कहीं नहीं जाता था, ना हामान को जाके बताया, ना किसी को बताया, कुछ नहीं। एस्तर के पास उसने राजा जो रखा था हताक को कि उसके पास रहे, तो उस वो विश्वास योग्यता से काम कर रहा था, और उसके पास जा जाके वो समाचार को देता था। तो मुर्दके ने कहा कि तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों में से बची रहूंगी। सच बात है, वो तो सारे यहूदियों को नाश करने के लिए सोच लिया था, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे,
तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। सही बात है, ये वचन मेरे हृदय को छू लिया फिर एक बार और, कि मेरे को चुपचाप रहना ही नहीं है, मेरे को कराना है, मेरे को चिल्लाना, गिड़गिड़ाना है, विनती करना है, क्योंकि उन यहूदियों के लिए, उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते भी हैं और किसी कारण से पिछड़ गए हैं, एक प्रकार से यहूदी लोग, इजरायली लोग, तो उनके छुटकारा और उद्धार के लिए उनके लिए प्रार्थना मुझे करना है। और क्या जाने मुझको ऐसे कठिन समय के लिए, अभी जो कठिन समय आया हुआ है, सताव हो रहा है इतना अधिक लोगों का, और बहुत ज्यादा उनको सताया जा रहा है, तो क्या जाने यदि मैं चुपचाप रहूं, मतलब मस्त मैं अपने में मगन रहूं, कुछ नहीं सोचूं, अरे जैसा चल रहा चलने दो, मेरे को क्या करना है। लेकिन यदि इन बातों को ऐसे ही मैं जाने दूंगी, तो मेरा जो पद है, जिस प्रकार वष्टि के स्थान में अस्तर को रख दिया, ऐसे ही उसको बोल रहा है कि तू यदि ऐसा करेगी तो फिर ये राजपद जो मिला ना, ये भी हट जाएगा तेरे जीवन से, किसी और को फिर मिल जाएगा। तो तू जो ऐसा कर रही है, तू तो समझ कि तू नहीं बचेगी, तू भी नाश हो जाएगी। और क्या पता तुझे ऐसी कठिन समय के लिए राजपद मिला, तो जो पद मेरे को मिला है, जिस जो दूसरा इतिहास 16 का 9 जब कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि वो देखे कि किसका मन उसकी ओर निष्कपट है, तो वो उसमें वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तो वो देख रहा है, ऊपर से देख रहा है परमेश्वर, कौन है विश्वास योग्य कि उसकी इस बात को मानकर वो इतने दर्द से, उतनी पीड़ा से, इतने वेदना से उन लोगों के लिए जो नाश होने पर उनके लिए प्रार्थना करे। तो जा तू रिक्वेस्ट कर, जा तू गिड़गड़ा करके उसको उकसा देता है। अब तब जाकर के वो समझती है, फिर वो जाकर के सब यहूदियों को इकट्ठा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, अब तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। अब वो बता रही है एस्तर मुर्दके को, और 3 दिन रात ना कुछ खाओ ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी। ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, यदि नाश हो गई तो हो गई। अब इसके अंदर एक बात आती है, तो वाकई में हम लोग को भी ना एक दूसरे को उकसाते ही रहना है। जैसे ही कुछ बात हो गई, गिर गए, कोई बात नहीं, उठो, उठिए, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, फिर उठे, फिर चले, एक दूसरे को उठाते रहे, एक दूसरे को संभालते रहे, एक दूसरे को सहारा देते रहे, शांति की बातें करते रहे, उन्नति की बात करते रहे, ताकि कोई भी गिरा पड़ा ना रहे, परंतु और भी उत्साहित होकर के एनकरेज करते रहे, और उसको प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए भी तैयार करते रहे, और युद्ध करने के लिए भी सिखाते रहे। जिस प्रकार से कल के दिन, परसों के दिन, वो कल के दिन, हाँ, कि एक बात को मैं देखी कि पौलुस जो रहता है, वो अपने दिन में, अपने जीवन में 2 बात को कर लिया रहता है पक्का। एक तो बोलता है मैं अपनी लड़ाई लड़ चुका, और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका बोलता है, और दौड़ने के विषय में कहता है कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली। तो वो दौड़ा भी बेठिकाने नहीं, पहला कुरिन्थी जैसे लिखा, बेठिकाने नहीं दौड़ा, लेकिन वो सही ओर दौड़ा मसीह को पाने के लिए, और वो लड़ाई भी किया, है ना, योद्धा की नहीं, एकदम लड़ने के लिए वो तैयार था। तो विश्वास की अच्छी कुश्ती वो लड़ा। तो विश्वास तो है वाकई में ऐसी चीज है जिसको थामे रखना, कोई हमारे से छीन न ले। तो वो सच में ऐसा वो जीवन भाई पौलुस का था अपने, तो वैसा ही यहाँ पर वो बता रहे हैं कि क्या वो तेरे अंदर वो दर्द है, क्या तुझे ये पद मिला है, इस जो राजपद एस्तर को, ऐसी मेरे को भी ये जो पद मिला मुझको, याजकों का समाज, नीच प्रजा, सब कुछ जो परमेश्वर ने अपने वचन में प्रभु ने दिया है, तो इस पद को पा करके मैं खाली अपने में खुश होकर के इतने में सिमट करके तो नहीं, बस ये सब कुछ तो मिल गया, मैं स्वर्ग जाऊंगी, नहीं। लेकिन कितनी कितनी ऐसी बातें हैं जो अनंत जीवन को धरने के लिए बताते हैं तीमुथियुस में, उस अनंत जीवन को धर ले बोलता है।
तो उस अनंत जीवन तक बढ़ने के लिए, जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल की ट्रेनिंग लेगा तभी वो बनेगा, ऐसे ही अनंत जीवन का बनाया है, लेकिन अनंत जीवन अभी पूरे रीति से अपन नहीं गए वहां पर, लेकिन उस प्रोसेस में है। तो उसके बीच में कितना प्रोसीजर है जिसको मेरे को करना है, पार करना है। तो जो जो वो कहते जाएंगे प्रभु अपने आत्मा के द्वारा बताते जाएंगे, ये भी कर, वो भी कर, ऐसा कर, माने वो दायरे को बढ़ा रहे हैं, प्रार्थना करने का दायरा बढ़ा रहे हैं और सोच का दायरा बढ़ा रहे हैं, और अंदर में वो एक वेदना और पीड़ा को दे रहे हैं कि तू कर, तू कर, क्योंकि वो विश्वास योग्य लोगों को ही सेवा सौंपता है। जैसे पौलुस बोलते हैं अपने विषय में कि मेरे को विश्वास योग्य जानकर ये सेवा को सौंप दिए हैं। तो सही में जो विश्वास योग्य रहेगा उसके लिए वो उसी से काम कराएगा। यूहन्ना को भी बोलते हैं यीशु मसीह, कितने चेले खड़े रहते हैं, परंतु यूहन्ना को ही बोलती ये तेरी माँ है अब, और ये तेरा पुत्र है। तो वो जान रहे थे कि यूहन्ना ही ये विश्वास योग्यता के साथ ये काम को करेगा, तो ये माँ को संभाल लेगा मेरे बाद। तो इस प्रकार से वो देख रहे हैं। मैं तो इस बात को अपने जीवन में सीखी हूँ कि वो विश्वास योग्यता देखते हैं, और वाकई में इस मतलब ये विश्वास योग्यता ना बहुत बड़ा मायने रखता है प्रभु की दृष्टि में, कि मैं उसके लिए जो मेरे को कह दिया उसको मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, बिना किसी के बोले, क्योंकि मुझको तो उसको देना है ना अपना लेखा। तो मैं, मेरे को जो बोले हैं वो मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब उसने मुझसे कहा और मुझको वचन से जब उसको दिया उस बोझ को, कुलुस्सियों 4:12 से, तो मैं उस काम को कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और उसने कहा कि तू करेगी, मेरे को मतलब इतना प्रेशराइज किए और बोले कि नहीं तू करेगी, मैं तेरे को देख रहा हूँ, तू करेगी। और वाकई में जो उसने दिया उसको, यदि मैं निष्कपट मन से और विश्वास योग्यता के साथ जो मुझको मिला कर रही हूँ, तभी तो वो मेरे लिए लेखे में लिख करके रखेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों के लिए कि उसको राजपद जो मिला कठिन समय के लिए मिला है, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए मिला है। तो वाकई में ये जो कठिन समय है, तो मेरे और आपके लिए, हम सबको प्रार्थना में और उनकी सेवा में जो मतलब हो सकता है, भले काम में बहुत सारी बातें हैं, वो सब कुछ करते चले जाना है। तो उसमें हमारी सहायता करते जाएंगे और इस रीति से हम उसकी सेवा में भी आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने आप को भी निष्कलंक बनाने के लिए वचन के अनुसार करते चले जाएंगे। और इसलिए फिर वो समझती है उन बातों को, पहले तो नहीं समझ रही थी, लेकिन उसके उकसाने पर वो समझती है और बोलती है कि मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी और मैं नियम के विरुद्ध जाऊंगी, और नाश हो गई तो हो गई। यदि वो बोलेगी कि अरे तू गलत काम करी राजा, तो कोई बात नहीं, मैं नाश हो जाऊंगी। लेकिन उसके बाद मुर्दके भी चला जाता है और एस्तर की आज्ञा के अनुसार उसने भी किया वो काम को। तो प्रभु का धन्यवाद हो और इन वचनों के लिए। और 5 को फिर मैं बाद में बताऊंगी, अभी तो समय हो रहा है, 10 मिनट ही है। तो यदि आप लोग और भी कुछ बताना चाहते हैं तो अवसर है, आगे भी बता सकते हैं, 5 पद को भी बता सकते हैं।